नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अब बांग्लादेश को बाईपास करने की तैयारी में है? क्या भारत का पूर्वोत्तर अब लॉकडाउन नहीं लिंक अप होगा? कलादान कॉरिडोर एक बार फिर चर्चा में है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। चीन में एक बयान ने भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश के कार्यवाहक सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड कह दिया है, यानी समुद्र से कटा हुआ बताया है। उन्होंने चीन को खुला न्योता दिया, बांग्लादेश में निवेश बढ़ाइए। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to Nepal, China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too, because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of entire factory. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you. How to make it happen? What are the impediments on the way? What needs to be done to clear up the path so that we can? भारत ने जवाब दिया, और वो भी बिना बताए, बिना शोर किए, बिना नाम लिए। भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। हम बांग्लादेश पर निर्भर नहीं हैं। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव काटोच ने साफ कहा, हमें समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। अब भारत की नजर है अपने पुराने लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट पर। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTTP। कलादान कॉरिडोर क्या है? ये भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम हिस्सा है। इसका मकसद है पूर्वोत्तर भारत को सीधे कोलकाता से जोड़ना, लेकिन इस बार बांग्लादेश को बाईपास करते हुए। कोलकाता से सिटवे म्यांमार तक 539 किलोमीटर समुद्री रास्ता है। जो कोलकाता का पोर्ट है और जो म्यांमार का सिटवे पोर्ट है, इसकी जो दूरी है वो 539 किलोमीटर है। फिर सिटवे से पलेतवा तक नावों के जरिए जाना होता है, और फिर म्यांमार के पलेतवा से मिजोरम के जोरनपुरी तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे है। इसका अंतिम हिस्सा मिजोरम से शिलांग और सिलचर तक हाई स्पीड 4 लेन हाईवे से जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के चलते इसमें देरी हुई। अब भारत सरकार ने इसे प्राथमिकता पर ले लिया है। बचे हुए 50 किलोमीटर सड़क को तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होते ही कोलकाता से मिजोरम की दूरी 1000 किलोमीटर घट जाएगी और सफर 3 से 4 दिन कम हो जाएगा। इस बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ चुकी है। 2024 में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद यूनुस सरकार से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेशी रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य सामानों के लिए पूर्वोत्तर बॉर्डर पर एंट्री रोक दी है। ये वही रास्ते हैं जिनसे 93% बांग्लादेशी एक्सपोर्ट भारत आता था। सरकार ने कहा ये फैसला फेयर ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सन्याल ने कहा, चीन चाहे तो बांग्लादेश में निवेश करे, लेकिन भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड कहना हास्यास्पद है। भारत अब बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। बांग्लादेश को बाईपास करने की भारत की रणनीति अब जमीन पर उतर रही है। कलादान कॉरिडोर न सिर्फ पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि भारत की रणनीतिक आजादी को भी मजबूत करेगा। अब देखना यह है कि अब बांग्लादेश को भी अपनी सोच में बदलाव करना होगा। आपका क्या मानना है? क्या कलादान कॉरिडोर भारत की बड़ी जीत है? क्या बांग्लादेश ने खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।